ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन ने अपने 25 साल पुराने साथी मास्टर फिरोज खान को एक बार फिर रामपुर का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। पूर्व नगर अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष रहे मास्टर फिरोज खान के नाम का प्रदेश अध्यक्ष खान शुएब यूनुस ने जैसे ही ऐलान किया, सभी ने उस पर अपनी रजामंदी की मोहर लगाते हुए उनके गले में फूलों के हार डालते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। हाफिज मोहम्मद आरिफ की कलाम इलाही की तिलावत के बाद मजहर रामपुरी की शायरी से शुरू हुई महफिल में हर तरफ खुशी और शादमानी का माहौल दिखाई दिया। रामपुर से रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र के लिए मोहम्मद अमान खान के साथ इकबाल खान की रिपोर्ट। वो कौम जिसको खुदा ने निज़ामे दहर दिया, तमाम कर दिया झूठी क़यादतों ने इसे। वो कौम जिसको खुदा ने निज़ामे दहर दिया, तमाम कर दिया झूठी क़यादतों ने इसे। कभी तो लूटा सियासत के रहनुमाओं ने, कभी तो लूटा सियासत के रहनुमाओं ने, कहीं तबाह किया मजहबी खुदाओं ने। वो कौम जिसको खुदा ने निज़ामे दहर दिया, तमाम कर दिया झूठी क़यादतों ने इसे। कभी तो लूटा सियासत के रहनुमाओं ने, कभी तबाह किया मजहबी खुदाओं ने। जो अपने आप को वारिस नबी का कहते हैं, सितमगरों के सितम बेहिसी से सहते हैं। जो अपने आप को वारिस नबी का कहते हैं, सितमगरों के सितम बेहिसी से सहते हैं। सिवाय सब्र जो दुनिया में कुछ नहीं करते, सिवाय सब्र के, सिवाय सब्र जो दुनिया में कुछ नहीं करते। खुदा की समत से जालिम के खात्मे के लिए भुला के अपनी इमामत को जो रब ने बख्शी थी, भुला के अपनी इमामत को जो रब ने बख्शी थी, इमाम वक्त के सदियों से इंतजार में। जो अपने आप को वारिस नबी का कहते हैं, सितमगरों के सितम बेहिसी से सहते हैं। सिवाय सब्र जो दुनिया में कुछ नहीं करते, खुदा के समत से जालिम के खात्मे के लिए भुला के अपनी इमामत जो रब ने बख्शी थी, इमाम वक्त के सदियों से इंतजार में है। और आखिरी बंद आपकी समातें। बचे हुए लोगों को क्या कहूँ इनको, लोगों को क्या कहूँ इनको, मेरे ख्याल से इन शायरों ने लूटा है। बचे हुए लोगों को क्या कहूँ इनको, मेरे ख्याल से इन शायरों ने लूटा है। हसद गुरूर के अमराज में है जान बलब, हसद गुरूर के अमराज में है जान बलब। फ़कत ये झूठे कसीदों पे दाद के तालिब, फ़कत ये झूठे कसीदों पे दाद के तालिब। खिलाफे जुल्म सितम कुछ नहीं ये कहते हैं, बस अपनी वहमो गुमा में तबाह रहते। अब मैं ऐलान करना चाहूँगा जिला अध्यक्ष रामपुर के लिए जनाब मास्टर फिरोज खान साहब का बहुत बहुत मुबारक आपको। आप जनाब कौमी सदर बाबर खान साहब ने आपका नाम भी पेश किया है और मास्टर फिरोज खान साहब को जिला अध्यक्ष पद के लिए बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी मेरे कांधों पे डाली। माजी में काम हुआ और मैं इंशाल्लाह यकीन दिलाता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी गई है, जो मुझसे उम्मीदें की गई हैं, वो मैं अपने जानिसार और मजबूत साथियों को साथ लेकर उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। और इंशाअल्लाह रामपुर के अंदर, रामपुर शहरी नहीं, तहसीली नहीं, ब्लॉक, कस्बे, गांव, हर जगह पर फेडरेशन का झंडा फहराने की कोशिश की जाएगी।
आने वाले टाइम में इस मुहिम पर काम करा जाएगा कि हर घर फेडरेशन पहुँचे, फेडरेशन का झंडा हो, पैगाम हमारा पहुँच ही रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन, देखिए अभी मास्टर बाबू साहब ने माजी के बारे में बहुत कुछ बयान किया और बताया। ये हकीकत है कि उस दौर में बहुत ज़्यादा काम हुए और उन हालात में हुए कि जब हमारे पास में वसाइल की भी बहुत कमी थी। हमारे साथी उस वक्त पैदल जा के घरों को दावतनामे दिया करते थे, लोगों को मैसेज दिया करते थे, खबरें पहुंचाने के लिए भी अखबारों में जाते थे। और आज हमारे पास में बाबर खां साहब की बदौलत एक बेहतरीन दफ्तर यहाँ पर कायम है। अगर किसी सियासी और किसी बड़ी जमात का अगर दफ्तर है तो ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन का दफ्तर भी किसी मामले में कम नहीं है। और ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के पास अच्छे लोगों, अच्छे मुकर्रिर और सहीन बेहतरीन हर तरह के लोगों की कोई कमी नहीं है। आज मुस्लिम फेडरेशन हर तरह से मजबूत है और बस ज़रूरत है कि मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मेरे पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन मैं अकेला इस जिम्मेदारी पे कुछ नहीं कर सकता। मुझे मेरे बड़ों की सरपरस्ती चाहिए, मुझे मेरे छोटों का साथ चाहिए और जो मेरे साथ हैं वो मेरे हाथ से हाथ मिला करके चलेंगे इंशाल्लाह। तो हम सब मिल करके इस मुहिम को जो मैं सोचा है, जो आप लोगों ने सोचा है, उसको पूरा करेंगे एकजुट होकर के, मिल करके इंशाल्लाह। बस इस उम्मीद के साथ कि जल्दी इंशाल्लाह रामपुर ज़िले में, जैसे कि प्रदेश के अंदर बहुत दूर तक ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन का पैगाम पहुंच रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन, क्योंकि रामपुर के अंदर हमारे सूबाई सदर भी हैं, हमारे इसके अंदर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो इसके अंदर इंशाल्लाह ये कोशिश की जाएगी कि सब जगह अगर ये मकाम ये कहा जाए कि ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन रामपुर के अंदर, तंजीम नहीं, रामपुर के अंदर एक सबसे बड़ा मजबूत संगठन है। और ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन की बगैरत से बिना मुस्लिम फेडरेशन के साथ के बगैर रामपुर के अंदर कोई ना सियासी सरगर्मी और ना और किसी तरह की सरगर्मी रामपुर में आने वाले वक्त में नहीं हो पाएगी। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ तो अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और ज़्यादातर लोग इरादा भी बना चुके हैं और इंशाअल्लाह हम उन तक पहुँचेंगे और उनको अपने ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन का मेंबर भी बनाएंगे। दूसरा पॉइंट हमारा, आज ज़िला रामपुर के ज़िला अध्यक्ष का ऐलान होने जा रहा है और ये ऐलान एक ऐसा ऐलान होगा जिसकी आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी इंशाअल्लाह, क्योंकि ज़िला रामपुर ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के लिए पूरे हिंदुस्तान में पहचाना जाता है। आज जो ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के साथी यहाँ जिस सलीके से काम कर रहे हैं वो सबके सामने है। मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मेरा सभी लोगों ने भरपूर साथ दिया, फेडरेशन को मजबूत और ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश की। वो सभी साथी मेरे साथ में यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन को मजबूती दे रहे हैं। ज़रूरी है कि जहाँ जहाँ पर हमारी फेडरेशन की ज़िला कमेटियाँ नहीं बनी है, हमारी कोशिश है कि हम वहाँ पर ज़िला कमेटियाँ बनाएं। तो उसी राह पे चलते हुए अभी कुछ दिन पहले हमने मुरादाबाद में ज़िला कमेटी बनाते हुए ज़िला अध्यक्ष का ऐलान किया था, जिसमें जनाब मुजाहिद पठान साहब को ज़िला अध्यक्ष बनाया गया था। ऐसी ही यही इरादा करते हुए अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि ज़िला रामपुर की कमेटी को भंग किया गया था और भंग इस इरादे से किया गया था कि ताकि हम एक नई कमेटी, नए लोग मजबूती के साथ में अच्छा काम करने के लिए, मजबूत काम करने के लिए इरादा बना सकें और ज़िले की कमेटी को बहुत मजबूती दे सकें। इस इरादे के साथ में हमने उसे ऐलान किया था कि हम ज़िला कमेटी भंग करते हैं। कहीं पर भी हमारे कोई इरादे ऐसे नहीं थे कि हमने भंग इस नीयत से किया हो हमें किसी को निकालना हो या नए दाखिल करना हो। हाँ, ये ज़रूर था कि प्रदेश कमेटी हम बनाने जा रहे थे
तो वहाँ पर ज़रूरी था कि बहुत से साथी, हमारे पुराने साथी हमारे ज़िला कमेटी में भी थे, शहर कमेटी में भी थे, और हमें उन सब को अपने प्रदेश कमेटी में कुछ लोगों को दाखिल करना था, कुछ को राष्ट्रीय कमेटी में दाखिल करना था। काफ़ी अरसे से, काफ़ी समय से, कई सालों से हमारे साथ में वो जुड़े हुए थे, काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और कल भी इंशाल्लाह करेंगे। और फेडरेशन आज उन्हीं साथियों की वजह से, उन्हीं की वजह से आज फेडरेशन का नाम है, फेडरेशन मजबूत है। हमने भी उन्हीं साथियों से, अपने पुराने साथियों से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। और आज फेडरेशन जो जिंदा है वो हमारे बाबर खान साहब जो हमारे कौमी सदर हैं, वाहिद सिर्फ उनकी वजह से जिंदा है। आज आप देखते हैं कि चाहे कोई भी इंसान को, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बड़े ओहदे पे, छोटे ओहदे पे, कम आने वाला मीटिंग में, ज़्यादा आने वाला, वो सबका लिहाज करते हैं और सबको एक साथ लेके चलते हैं। और कभी भी किसी में आपस में कोई किसी तरीके का भेदभाव नहीं रखते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो है फेडरेशन को लेके चल रहे हैं। वही चीज़ हम लोगों ने, आप लोगों ने भी सीखी, और जो बड़े करते हैं वो छोटे सीखते हैं, हम आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो लिहाजा ज़िला कमेटी जो भंग हुई उसके बाद तुरंत ही हमने, चूँकि कानूनी तरीके से भी ये लाजमी था कि तुरंत जो है हमें संयोजक बनाना, हमने उसी समय जनाब फैज़ान खान साहब को ज़िला संयोजक बनाया और ज़िला सह संयोजक वहाबुद्दीन साहब को बनाया, ताकि ज़िले की कमान कुछ दिन के लिए, जब तक के ज़िला अध्यक्ष का ऐलान ना हो जाए, तब तक उनके हाथ में रहे। और जो भी काम ज़िला अध्यक्ष का नाम पेश करने के लिए, ज़िला अध्यक्ष बनाने के लिए, ज़िले में काम करने के लिए, तब तक के लिए उनको ये जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने ये जिम्मेदारी बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में जो है निभाई। बहुत बहुत मुबारक हमारे फैज़ान साहब को, बहुत बहुत मुबारक हमारे वहाबुद्दीन साहब को, जिन्होंने ज़िले में संयोजक होते हुए, सह संयोजक होते हुए ये महसूस ही नहीं होने दिया कि यहाँ पर अभी ज़िला अध्यक्ष का नाम नहीं पेश हुआ है और ज़िला अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुआ है। बहुत सलीके के साथ में प्रदेश कार्यकारिणी का यहाँ पर प्रदेश गठन हुआ, तो उसमें भी बहुत ही भरपूर तरीके से जो है सहयोग किया, बहुत अच्छा काम किया। और आज हम और आप उस दिन के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि जिस दिन का हमें इंतज़ार था। आज हम ज़िला रामपुर के ज़िला अध्यक्ष का नाम आप सब लोगों के सामने यहाँ पर ऐलान करेंगे। और ऐलान करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जिसका भी ऐलान हम करने जा रहे हैं वो साथी भी हमारे बहुत पुराने साथी हैं और बहुत ही जी से, लगन से, मेहनत से और अपनी काबिलियत से काम करने वाले साथी हैं। और उनका नाम किसी एक शख्स ने नहीं, हर शख्स ने आके पेश किया है, चाहे वो पर्सनली, चाहे वो लिख के दे के, बता के, मीटिंग में जिक्र खैर करके वो नाम मेरे पास आया। और ख़ास तौर पे सबसे बड़ी, सबसे अच्छी बात ये है कि उन साहब का नाम हमारे कौमी सदर साहब बाबर खान साहब ने भी पेश किया है। बहुत बहुत मुबारकबाद। अब मैं ऐलान करना चाहूँगा ज़िला अध्यक्ष रामपुर के लिए जनाब मास्टर फिरोज़ खान साहब का बहुत बहुत मुबारक आपको। आप जनाब कौमी सदर बाबर खान साहब ने आपका नाम भी पेश किया है और उनके साथ में सभी जितने भी हमारे जनपद रामपुर के, मुरादाबाद से और आपके मोहब्बत करने वाले, आपके उन कारनामों को देख चुके वो सारे लोग जो आपने ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के पीछे जो काम किए हैं, वही जिक्र खैर करते हुए आपका जो है नाम पेश किया है। बहुत बहुत मुबारक आपको। बहुत अच्छे आपने ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन में काम किए, इसीलिए आज आपका नाम भी पेश हुआ और आपको ये जिम्मेदारी भी दी गई है। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जिम्मेदारी से और लगन से, मेहनत से, भाईचारे के साथ में सबको एक साथ लेके, मिल के, हाथ में हाथ लेके सबके साथ में काम करेंगे। इंशाअल्लाह फेडरेशन को उसी तरीके से जैसे पहले मजबूत करने में लगे रहते थे उसी तरीके से मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह और पहले से ज़्यादा जोश के साथ में इंशाअल्लाह काम करेंगे। मुझे आपसे ये उम्मीद है। मुबारकबाद। और मेरे सभी साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद इस बात की कि आपके बीच में एक ऐसा साथी जो पहले भी आपके ज़िले में काम कर चुके हैं, वो दोबारा ही अपनी यहाँ पर ज़िले की कमान लेने के लिए यहाँ पर तैयार हुए हैं। और मुझे भी उम्मीद है और आप सबको भी उम्मीद है इस बात की इंशाअल्लाह कि आपकी जो ज़िला कमेटी है वो बहुत ही मजबूत होने जा रही है इंशाअल्लाह। और वो साथी जो हमारे ज़िला कमेटी में पहले से भी हमारे जो है साथ में थे, तो मैं ये भी देख रहा हूँ, माहौल ये भी बन रहा है कि धीरे धीरे वो साथी भी हम तक आ रहे हैं और
कह रहे हैं इस बात के लिए कि हम भी दोबारा से एक्टिव होना चाहते हैं। हम भी किसी न किसी वजह से अपने, चाहे वो परिवार की वजह हो, चाहे कारोबार की वजह हो, किसी वजह से अगर कुछ दिन के लिए हम टूट गए थे, लेकिन हम दोबारा जो है ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन का दामन थामना चाहते हैं, तो वो लोग भी हमारे सामने आ चुके हैं। और इंशाल्लाह मैं ये भी भरोसा करता हूँ इस बात का कि फिरोज साहब जब जो है जिला अध्यक्ष का पद अपना संभालेंगे और अपनी कमेटी पूरी करेंगे, तो ज्यादातर जो है पुराने साथी भी इनके साथ में काम करने के लिए तैयार होंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक मास्टर फिरोज खान साहब को जिला अध्यक्ष पद के लिए, बहुत बहुत मुबारक। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। उसके बहुत ही खूबसूरत है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरेशन की एक बड़ी जिम्मेदारी भी दूँ। इंशाल्लाह आगे मौका मिला तो उन्हें फेडरेशन की बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाएगी। उन्होंने बहुत काम किया फेडरेशन के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि फेडरेशन मुसलमानों की वो तंजीम है, अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ ना कोई बरादरी का मसला है, ना किसी जात का मसला है, ना देवबंदी और ना बरेलवी का मसला है, किसी मसलक का ना झगड़ा, ना बरादरी का झगड़ा। ये तंजीम वो तंजीम है जो हर जगह मुसलमानों के लिए काम करती है। भाई ने भी जाहिद साहब ने जिक्र किया कि अचानक अभी एक हादसा मुरादाबाद में हुआ, मुरादाबाद के लोग बैठे और गवाह हैं। बल्कि अतीब भाई को तो बारिश में हम लोगों ने वहाँ कमेटी बनाकर 5 लोगों की भेजा कि उस बच्चे के घर जाइए और उस पर कोई जुल्म हुआ है तो हम जाकर देखेंगे। हमारे भाई खान शुएब यूनुस का जज्बा, ये सुबह से जब इन्होंने पढ़ा और ये तड़पते रहे कि बार भाई जल्दी चलिए मुरादाबाद, और मुझे गाड़ी लेकर आए और मुझे भी साथ में लेकर गए और हम लोग वहाँ पहुँचे। तमाम मुरादाबाद के लोग जो अभी परसों ज़िला सदर बने हैं
और तारिक अनवर साहब और साहिल शमसी जो महानगर अध्यक्ष हैं, सब इकट्ठा हो गए। बहुत जज्बा है मुरादाबाद के कौम में भी। ये कौम हमेशा जज्बे से भरी रही है, कौन से दौर में इसमें जज्बा कम रहा है। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 1400 साल पहले जाकर देख लीजिए, रसूलुल्लाह के साथ कितने कम लोग थे। अच्छा, मैं रुकता हूँ, सब अजान हो रही और लोग आते गए, काम बनता गया। हमारे पुराने साथी ओमान साहब बैठे हैं घेर तोगा से, माशाल्लाह आज जज्बे के साथ आ गए। मैं इनका टीचर बाल करता हूँ और इसी तरह के और साथी भी हमारे आप भी तशरीफ लाए हैं, अक्सर बेशतर मीटिंगों में आते रहे हैं। और हमारे हाफिज जी तो फिरोज साहब के साथ बहुत पहले से जुड़े हैं। नाज़िम साहब का जज्बा है कि ये भी फेडरेशन में लगे रहते हैं, मीटिंगों में आते हैं। तो मैं कहना था कि हमारी कौम में जज्बे की कमी नहीं है, कुछ डराने वाले लोग भी हमारी कौम में पैदा हो गए। कभी वो भाजपा से डराते हैं, कभी RSS से डराते हैं। अरे हम किस चीज़ से डरेंगे? हम तो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, इसके अलावा किसी से नहीं डरते। इस मुल्क के अंदर अगर हम अल्पसंख्यक हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी कौम से डरते हैं, बहुसंख्यक से डरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ बात यह है कि हम इस मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम रखना चाहते हैं। इस मुल्क के जो गंगा जमनी तहजीब है उसको कायम रखना चाहते हैं। इस मुल्क की खूबसूरती को कायम रखना चाहते हैं, जिसमें तमाम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रहते हैं। हम चाहते हैं कि वो सब भाई भाइयों की तरह रहें। हम उन लोगों की मजम्मत करते हैं जो इनके बीच दरार डालते आए हैं और दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम फेडरेशन हमेशा तमाम मुल्क की बात करती है, उसके अलावा मुसलमानों की इसलिए बात करती है कि इस मुल्क के अंदर हम अल्पसंख्यक हैं और कमज़ोर हालात में हैं। तो हम चाहते ये हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी तालीम मिलना चाहिए, हमारे बच्चों का रिजर्वेशन होना चाहिए ताकि वो अच्छी कुर्सियों पर बैठ सकें, वो जज बन सकें, IAS बन सकें, PCS बन सकें। तो इस तरह से हम उन बच्चों को चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करके अच्छी कुर्सियों पर बैठें और इस देश की खिदमत कर सकें। हमारा और कोई मकसद नहीं है। लेकिन ये जो सोचते हैं कि साहब मुल्क के अंदर हम बहादुर हैं या हम हिम्मत वाले, तो हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जंग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जंग बदर, जंग उहद, उन्होंने किस हालात में लड़ी और जीत ली, क्योंकि अल्लाह की नुसरत उनके साथ थी, वो इंसाफ की और ईमान के रास्ते पर थे। तो हम किसी चीज़ से नहीं डरते, बस इस मुल्क के अंदर अमन अमान कायम रखना चाहते हैं। लेकिन अफसोस है कि जो इस देश के जिम्मेदार लोग हैं, जो इस देश के बादशाह कहलाते हैं, वो इस देश के रहने वाली मजलूम और कमज़ोर लोगों को नहीं देख रहे हैं। उनको किसी ना किसी बहाने कत्ल किया जा रहा है, चाहे वो मॉब लिंचिंग का मसला हो, चाहे कोई ट्रेन के अंदर जा रहा है बुजुर्ग। अभी मैंने परसों देखा कि एक ट्रेन में एक बुजुर्ग की पिटाई कर दी, उनकी उम्र तकरीबन 75 साल थी, सिर्फ इसलिए कि उनके कहने कुछ बर्तन थे, उसमें खाने का सामान था, उन पर यह इल्ज़ाम लगा दिया कि गोश्त। वो रोने लगे, कहने लगे मैं अपनी बीवी से मिलने जा रहा हूँ, बहुत ज़माने के बाद नौकरी करता हूँ कहीं, ये सामान उनके लिए लेकर जा रहा हूँ। मुसड्डे लड़कों ने उन्हें मारा। तो लानत है ऐसे लोगों पर, शर्म आना चाहिए बुजुर्गों के साथ ऐसी बदतमीजी करते हुए। ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये इस देश के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। इस देश के माहौल को जहरीला बनाने वाले लोगों को समझना चाहिए। ये कब तक चलता रहेगा? तो मेरे साथियों, मैं बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करते हुए तमाम साथियों से दरख्वास्त करता हूँ, और मैं आज बहुत खुश हूँ कि हमें फिरोज साहब जैसे साथी मिले, और मैं शोएब खां का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इनके अंदर जो इस वक्त जज्बा है, जगह जगह जा रहे हैं, कभी देवरिया, कभी गोरखपुर, कभी मुरादाबाद, कभी बरेली, और अभी भी इनके दौरे लगे हुए बराबर। परसों को शायद इतवार के दिन संभल जा रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि एक ऐसे नौजवान जो हमारी फेडरेशन में लगातार अपनी मिल्लत के लिए, अपनी कौम के लिए काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप जैसे साथी, मैं हमेशा ऐसे लोगों की तमन्ना करता था और सोचता था कि मुझे ऐसे लोग मिले। मुझे 30-35 साल हो गए इस फेडरेशन को चलाते हुए, साथियों के साथ रहते हुए। इसके सदर नसीम साहब थे, उन्होंने बहुत काम किया, अल्लाह उनको फरमाए। तो हम चाहते ये हैं कि हमें ऐसे साथी मिलें जो दिन दुगना रात चौगनी तरक्की करें, फेडरेशन को आगे बढ़ाएं और अपनी मिल्लत की मजबूती से आवाज़ उठाएं। और इंशाल्लाह एक ना एक दिन हमारी आवाज़ इस मुल्क के अंदर गूंजेगी और हमें इंसाफ मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वाफ़िदाना वल्हम्दुलिल्लाह। आज की इस महफिल के सदर आली जनाब बाबा खां साहब, नादिम नसीस
रहमान गादी साहब और आप सारे लोग, जिन लोगों के नाम मेरी ज़ुबान पर नहीं है, लेकिन यकीन मानिए अल्लाह कसम सबके नाम मेरी ज़ुबान पर नहीं है। बस इतना कहूँगा कि हो मुबारक आज का दिन, शाम आई है सुहानी, शादमानी शादमानी। डॉक्टर फिरोज खान साहब के बारे में ये कहना कि ये आने वाले वक्त में ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के लिए क्या करेंगे, मैं समझता हूँ ये सूरज को एक छोटा सा चिराग दिखाने के बराबर, क्योंकि हमने इनका दौर देखा है। ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के लिए जो इनकी कुर्बानियाँ हैं वो हमने देखी हैं। अगर नहीं देखते तो हम इनसे उम्मीदें रखते, लेकिन इनसे उम्मीद मत रखिए, क्योंकि ये उम्मीदों पर आज से पहले भी खड़े उतर चुके हैं और एक नए दौर का आगाज होगा, ये हमें उम्मीद है। और मैं आज यही कहूँगा कि सुनो आसमान, अगर खान शुएब यूनुस की कोशिशें और बाबर खान साहब की सरपरस्ती और आप लोगों की जद्दोजहद और फिरोज खान की काविशें इसी तरह जारी रही तो ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के मुस्तकबिल का चांद सातवें आसमान पर बेहद मुबारकबाद, बेइंतहा मुबारकबाद सारे साथियों को, और इस उम्मीद के साथ कि ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन का एक ऐसा ताबनाक सूरज तुलू होगा जिसकी रोशनी हर गरीब, हर मजलूम और हर बेकस के घर और उसे अपनी कुनूर किरणों से जगमगा के। मैं खान शुएब यूनुस साहब की कोशिशों को भी सलाम करता हूँ और बड़ी खुशी हुई अखबारात के ताल्लुक से, खबरों के ताल्लुक से, और मैंने खुद खबरें बनाई, बड़ी खुशी हुई कि ये अपने साथियों के साथ अपना कीमती वक्त निकाल कर, क्योंकि इनकी बहुत मशहूर जिंदगी, उससे कीमती वक्त निकाल कर ये उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए, वहाँ लोगों को जोड़ा, ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के पैगाम को एक एक दरवाजे तक पहुँचाया। इसके लिए इनको मुबारकबाद भी है और इनको सलाम भी है। कहते हैं कि मेक मास्टर चाबी सारे ताले खोल देती है, हमारे पास दो मास्टर चाबी साहब, हमारे पास दो मास्टर चाबियां हैं। इसलिए मैं मुल्क के दुश्मनों से और कौम के दुश्मनों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर ताला लगाने की कोशिश मत करना, हमारे पास दो मास्टर चाबियां। यदि दुआओं के साथ, नेक ख्वाहिशात के साथ मेरा हाथ होगा, अगर मेरे हाथ के साथ, तेरा हाथ होगा अगर मेरे हाथ के साथ, तो बदलेगा जमाना हालात के साथ, और यूं ही रहना शामिल मेरे जज्बात के साथ कि मैंने थामा है दामन तुम्हारा बड़े नाज के साथ। यहाँ जितनी भी साहिबान तशरीफ फरमा है वो तमाम के तमाम अपने आप में एक शानदार नाम है और मोतबर शख्सियात हैं। उन तमाम लोगों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम हाज़रीन इकराम, एक वक्त ऐसा था कि जब हम बहुत छोटे थे और नहीं जानते थे कि मिल्लत क्या होती है, उस दौर में कुछ हादसे ऐसे हुए कि हमारे दिल में एक जज्बा पैदा हुआ कि आखिर मिल्लत के लिए लोग काम करते हैं, कौन लोग काम करते हैं। जब बहुत सर्च किया, बहुत मालूमात की, तो मालूम हुआ कि एक बाबर खान साहब हैं, वो मुस्लिम फेडरेशन के ज़रिए मिल्लत की खिदमत करते हैं। अच्छा, चूँकि दिल में जज्बा था और ये चाहते थे कि हम भी मिल्लत के लिए कुछ न कुछ करें, तो हम लोग दौड़ भाग करते रहे, मुलाकातें करते रहे, और एक वक्त ऐसा आया कि हम लोग भी तंजीमों से जुड़ गए, मुस्लिम प्लेटफार्म से जुड़ गए, लेकिन मिल्लत का जज्बा ऐसा था कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह चलते रहे। हम ये देखा है कि एक शुरुआती दौर से ये आज हमारे दरमियान जो ज़िला सदर जनाब मास्टर फिरोज खान साहब तशरीफ़ फरमा है और मुंतखब किए गए, मैं उनको दिल को गहराई से मुबारकबाद देता हूँ।
हम लोग मिल्लत के लोग हैं, मिल्ली जज्बा रखते हैं और गम भी रखते हैं कि आखिर मिल्लत के साथ जो जो हो रहा है उस पर हम सोचते भी, फिक्र भी करते हैं और आपस में तबसरा भी करते हैं। फिरोज़ खान साहब से मेरा मामला उस दौर का है जब हम लोग नए नए जाते थे इस मामले में, ये मिल्लत की तंजीमों से जुड़े थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़िला सदर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के। मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ और उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन की जो इस वक्त बहार आई हुई है उस बहार को कायम रखेंगे और उस बहार में मज़ीद तरक्की और इजाफा करेंगे। अजीज़ साथियों, वक्त बड़ा पुराशोभ है, बड़ा दर्दनाक वक्त है और बहुत ही एक ऐसी तंग नज़री का शिकार हो रहे हैं हम लोग। हर जगह कुछ न कुछ ऐसे वाक़यात, ऐसे हादसात, ऐसे मामलात होते हैं जो जब उनको देखो जाए तो आंखों में आंसू आ जाते हैं और सोचते रहते हैं कि आखिर हम क्या कर सकते हैं। कहीं ट्रेन में मार दिया, कहीं बुजुर्ग को परेशान कर दिया, कहीं कुछ हो गया। अभी मैं देख रहा था कि तेलंगाना में वहाँ पे आग लगा दी गई है, काफ़ी दुकानों को जला दिया गया है, मुसलमानों के कारोबार को बर्बाद कर दिया गया। कारण चारों तरफ से एक नफरत का माहौल पैदा किया गया है और इस नफरत के माहौल में अगर कोई मोहब्बत का दीप जलाना चाहता है तो वो ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन है और इंशाल्लाह नफरत खत्म होगी और ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के तरह रोशन होगा और मोहब्बत के तरह रोशन होगा। मैं अपने तमाम साथियों को एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ जनाब एक बार फिर फिरोज़ खान साहब को और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के फाउंडर बाबर खान की रहनुमाई में हम सब लोग बेहतर से बेहतर मिल्लत के लिए काम कर सकें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस मौके पर खुशी के मास्टर फिरोज़ साहब को दूसरा के इस पद की शपथ दी गई, बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि कारगुजारी में फिरोज़ खान साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी। फेडरेशन के साथ पिछले कुछ वक्तों से नहीं भी रहे लेकिन कारगुजारी बराबर चलती रही और बराबर चलता और रहा और इसमें जज्बे में इजाफा माशाल्लाह हमारे बड़े भाई बाबर खान साहब का जज्बा कभी हमने टूटते हुए नहीं देखा, कभी हिम्मत नहीं हारी और अल्लाह ताला ने आज उन्हें वो खुशी और वो मुकाम हासिल कराया है रब्बुल आलमीन ने, जिसकी हर इंसान को ख्वाहिश होती है। ख्वाहिशें तो अपने लिए हर आदमी ख्वाहिश करता है और उनका जज्बा अल्लाह ताला किसी को देता है, जो कि हमारे बाबर खान साहब को और सुरेश साहब को और हमारे मास्टर फिरोज़ खान साहब को भाई को हमारे जज्बा दिया है और इनसे मुतासिर सारे ही लोग जितने भी हैं मोहब्बत करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि साथ में कांधे से कांधा मिलाकर चलते हैं और उसका ये नतीजा था कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर बाबरी मस्जिद की तहरीक उरूज से चली और इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन हमारे शुएब खान साहब बहुत ही एक्टिव, बहुत ही मेहनती, देखकर खुशी होती है कि पिछले 10 सालों में कोई अगर संगठन के रूप में तंजीम को एक जो सिस्टमेटिक रूप से अगर कोई लेके चल सकता है तो वो हमारे खान शुएब यूनुस साहब हैं। इनके लिए पिछले से बहुत हम इनके साथ ये शाना बशाना है। फिरोज़ खान साहब को एक बार मैं फिर से मुबारकबाद देते हुए अपनी बात यही ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह।